सर्वशक्तिमान यीशु आपकी महिमा हो। राज तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। हमारे ईश्वर तेरी स्तुति हो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु। सर्वशक्तिमान यहोवा तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू अद्भुत है, यीशु तू सामर्थी है, यीशु तू कभी ना बदलने वाला है। यीशु तू हमारे जीवन का परमेश्वर है। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। यीशु तू अद्भुत है, यीशु तू सामर्थ्य है। क्यों न अपनी आवाज़ों को उठा के यीशु के नाम को धन्यवाद देना शुरू करें। वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु जो है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला जो है। हालेलुया। Father, we bless your name. Jesus, we exalt your name. Lord, there is no one like you. Lord, there is no one like you. आज हम तेरी महिमा करते हैं यीशु, स्तुति करते हैं यीशु। हालेलुया हालेलुया। अब्बा पिता तेरी स्तुति हो, सेनाओं के यहोवा तेरी स्तुति हो। अनादिकाल से अनंत काल तक विराजमान रहने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु। हम तेरी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु, तुझे महिमा देते हैं यीशु, तेरी आराधना करते हैं यीशु। इस स्थान को तेरे लहू में ढांप लेते हैं यीशु राजा। हालेलुया। अद्भुत कार्य करने वाले जिंदे परमेश्वर यहोवा तेरी महिमा 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 महिमा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो राजा। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु, तू जूफा से धो के हमें शुद्ध और साफ कर, अपनी उपस्थिति के हमें लायक बना राजा। हालेलुया। आज के इस दिन आकर हम तेरे नाम को धन्य कहना चाहते हैं। ओ तू जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम तेरे नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति के योग्य प्रभु यीशु राजा, महिमा के योग्य प्रभु यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ राजा। तेरा प्रेम अपार है, तेरी सामर्थ अपार है, तेरी शक्ति अपार है राजा। We worship you Jesus. We exalt your name Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ माता के समान में संभालने वाले राजा, ओ हमसे बेइंतहा प्रेम करने वाला तू है राजा। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ तेरी स्तुति करते हैं राजा, ओ तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु। ओ तू अद्भुत है यीशु राजा, ओ तेरा प्रेम अपार है राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गीत नंबर 503 गा के प्रभु के नाम की आराधना करेंगे, यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, उसके नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। होसाना होसाना आसमानों के आसमानों में। होसाना होसाना आसमानों के आसमानों में। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, हो ताज़े से आसमानों में। होसाना होसाना आसमानों के आसमानों में। होसाना होसाना आसमानों के आसमानों। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, हो ताज़े से आसमानों में। होसैना 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 in the highest.
Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, 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 glory to the King of Kings. Glory, glory to the King. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the high. महिमा महिमा राजाओं के राज। आइए आज की सुबह सारी महिमा यीशु को देंगे। राजाओं के राजा को लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, पूजे दुनिया में तेरा ही नाम, ओ ताज़े से आसमानों में, ओ लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, पूजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। तेरी महिमा हो यीशु, ओ आराधना के योग्य राजा, ओ महिमा के योग्य यीशु। तेरी स्तुति हो, महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, ओ धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। कितने जन आज यीशु का नाम लेने आए हैं? हालेलुया, हालेलुया। खजूर का रविवार आप सबको मुबारक हो। मैं विनती करना चाहूँगा वॉलंटियर से कृपया करके खजूर की डालियाँ जो है अगर आप प्रियजनों को दे पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। गो बाय दैट साइड। हालेलुया। प्रभु के नाम की आराधना करेंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। ये वो दिन था जब सारे यहूदी लोग और वहाँ के रहवासी लोग आकर यीशु मसीह को कहने लगे कि वो यहूदियों का राजा है। उसके सामने अपने कपड़ों को बिछाने लगे और कहने लगे कि वो हमारा राजा है, इस पर हमारा भरोसा है। गधी के बच्चे के ऊपर सवार यीशु मसीह की आराधना उन्होंने करनी शुरू करी। और क्यों ना आज की सुबह हम मिलकर प्रभु के नाम की आराधना करना शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को बोलेंगे, प्रभु धन्यवाद, तूने हर एक कार्य जो हमारे लिए पूरा किया। क्यों ना उसको बोले, होशाना हमारे यीशु, ओ होशाना जो दाऊद का पुत्र है, होशाना जो यहोवा का पुत्र है, होशाना जो जगत की ज्योति है। हालेलुया। होशाना, 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 ओ ताजे से आसमानों में। हालेलुया। ओ महिमा के योग्य यीशु, ओ स्तुति के योग्य तेरे नाम को होशाना। राजा दे राज तेरे नाम को होशाना। सेनाओं के यहोवा तेरे नाम को होशाना। हमारे उद्धारकर्ता तेरे नाम को होशाना। ओ हमारे अद्भुत यहोवा तेरे नाम को होशाना, होशाना, होशाना यहोवा राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो यीशु, तेरे नाम की आराधना हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना गीत नंबर 80 गा के प्रभु यीशु के नाम को हम धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम को स्तुति देंगे। वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो राजा। आपके नाम की महिमा हो स्वामी। हालेलुया, हालेलुया। तू अद्भुत है राजा, तू अद्भुत है स्वामी। राजाओं के राजा, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपनी डालियों को लहराकर यीशु के नाम की स्तुति करेंगे। होशाना गा के उसके नाम को धन्यवाद देंगे।
जयकार जय जय हो जय जयकार हो जय जयकार जय जयकार हो वो है हमारा राजा संकट से बचाता वो है हमारा राजा संकट से बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार जय जयकार आनंद के साथ यहोवा के नाम की आराधना करेंगे हो जय जयकार हो जय जयकार स्वर्ग है यीशु का सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन स्वर्ग है यीशु का सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही जय जयकार जय जयकार जय जयकार ऊंचे स्वर में गाए जय जयकार उस पर जिसका भरोसा वह तो कभी न डिगेगा उस पर जिसका भरोसा वह तो कभी न डिगेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो हाहाकार सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार जय जयकार जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार जय जयकार हो जय जयकार सेनाओं के यहोवा तेरे नाम को हो जय जयकार हालेलुया किधर अपने स्थानों पे खड़े होकर यीशु के नाम की स्तुति करेंगे हालेलुया यहोवा के नाम की आराधना करेंगे यीशु के नाम की स्तुति करेंगे जो ओ हालेलुया होशाना जिसको बोला गया होशाना का अर्थ यहोवा हमें अभी बचा प्रभु हमें अभी बचा कितने जन कहना चाहते हैं परमेश्वर हमें अभी बचा हमारे राजा हमको अभी बचा हालेलुया हमारी आपत्ति विपत्ति से दुष्ट की योजनाओं से हमें अभी बचा तेरे समान हमें कोई और बचाने वाला नहीं है साथ में बोले होशाना होशाना हे यहोवा आकर हमें बचा होशाना धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है उसके नाम को होशाना हालेलुया आनंद के साथ प्रभु के नाम की महिमा करेंगे उसके नाम की हम स्तुति करेंगे हालेलुया धन्यवाद हो यीशु तेरे नाम की आराधना हो स्वामी ओ तेरे नाम की स्तुति हो यीशु अद्भुत राजा तेरी आराधना हो सेनाओं के यहोवा तेरी स्तुति हो राज तेरे नाम की आराधना हो Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. We exalt you, Jesus. Lift your name on high, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु धन्यवाद ओ स्वामी धन्यवाद ओ राज आपके नाम को होशाना राजा हालेलुया हालेलुया आपके नाम की आराधना राजा यीशु के नाम की आराधना करेंगे अपनी डालियों को लहराकर हालेलुया होशन्ना होशन्ना गाओ जय जयकार शांति का राजा आया तारनहार
होशाना। धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, तेरे नाम को होशाना, होशाना, होशाना। ओ यीशु तेरे नाम को होशाना, राजा तेरे नाम को होशाना। ओ तेरे नाम की स्तुति हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। तू धन्यवाद के योग्य है यीशु, तू स्तुति के योग्य है यीशु, तू आराधना के योग्य है यीशु। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं स्वामी। हालेलुया, हालेलुया। प्रशंसा के योग्य, आराधना के योग्य यीशु, तेरे नाम की आराधना हो। हालेलुया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने वो अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, ओ तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को हम गाए हो शाना। तू राजा ओ हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा, हम गाए हो सना। तू राजा होगा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, मेरे यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे सारी महिमा, सारा आदर केवल तेरे नाम को देते हैं यीशु। और महिमा गाए, हम गाए हो सना। तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु, तू है प्रभु। ऊंची आवाजों को उठाकर यीशु के नाम की स्तुति करें प्रियो। गाए, तू राजाओं का राजा है स्वामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, केवल तू ही है राजा। आज ऊंची आवाजों के द्वारा हम तेरे नाम को होशाना कहते हैं। ओ तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, होशाना। हालेलुया, होशाना। हालेलुया, हालेलुया, होशाना। हालेलुया, होशाना। अपने राजा को ऊंचे पर चढ़ाएं, स्तुति दें, आराधना दें। हालेलुया, होशाना। तो सर्वशक्तिमान यीशु है।
adore your glorious name, Lord Jesus. Oh, there is no one like you, Lord Jesus. Oh, तू है प्रभु. हम गाए, हम गाए, हम गाए, हम गाए हो सना. तू राजाओं का, ओ तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ राजा. ओ स्तुति के योग्य यीशु राजा, आराधना के योग्य यीशु राजा. ओ तेरे जैसा और कोई नहीं है यीशु. तू सर्वशक्तिमान राजा है, तू हमारा परमेश्वर यहोवा है. हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु. ओ तेरी महिमा 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 आराधना हो यीशु राजा. हालेलुया. हरे प्रभु के दास दासी प्रभु में आनंद करने पाए और प्रभु ऊंचा किया जाए. हालेलुया. प्रभु के वचन के लिए तैयार है. प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं और परमेश्वर ने हम सबको अपनी महिमा के लिए एकत्रित किया है, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं. सारी बातों के बीच में बस एक बात पूछना चाहते हैं, कैसे हैं आप लोग? अच्छे? प्रभु आपके साथ है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 41वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, या तो आप पीछे भी जा सकते हैं, बल्कि हम लेट्स रीड इट आउट फ्रॉम वर्स 32. 32वें वचन से हम पढ़ सकते हैं. जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया, और वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे. तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है. वे उसको प्रभु यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया. जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते थे. निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति वे करने लगे और कहने लगे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है. स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो. तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट. उसने तुरंत उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूं, यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे. 41वां वचन कहता है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया. जब वह आया तो नगर को देखकर उस पर रोया. आज परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करने पाए, और एक पास्टर होने के नाते कभी कभार बड़ा मेरे लिए ये एक चैलेंज होता है, चुनौती होती है. हर साल एक त्योहार फिर से आता है और कहाँ से प्रचार करना है, इससे ही करना है. आप सब लोग जानते हैं ना. लेकिन मुझे इस बात का आपने आश्वासन दिला दिया है कि पिछले कृपया फोन ऑफ करें प्लीज. यस, थैंक यू. आपने मुझे इस बात का आश्वासन दिला दिया है कि हम पास्टर पिछला सरमन आपका याद नहीं रखेंगे, तो आप जो पुराना आपने प्रचार किया है वही प्रचार करो. हमें चलेगा. किसी को याद है पुराने बीते पाम संडे खजूर के रविवार का वचन? आप सब मौजूद थे, आप सबकी शक्लें याद है मुझे, आप सब मौजूद थे. यूट्यूब भूल गया लेकिन मुझे याद है. आप सब मौजूद थे. किसी को याद है? ओके, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जबकि मैं उससे प्रचार नहीं कर रहा हूं आज. यहोवा के निर्देश
अब याद आया किसी को थोड़ा बहुत? ओके, ठीक है। तो यहोवा के निर्देशों के विषय में हमने ध्यान दिया था, कैसे प्रभु ने उनसे कहा कि जाकर तुम गधी के बच्चे को पाओगे। यहोवा के मुझे भी अभी भी कुछ पॉइंट्स याद है। यहोवा के निर्देश सटीक हैं, यहोवा के निर्देश स्पष्ट हैं, यहोवा के निर्देश कार्य को अंजाम देने वाले हैं, और यहोवा के निर्देश जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। 4 पॉइंट्स याद है मुझे, प्रभु ने हमें दिए थे, क्योंकि कहते हैं ना, पनीर मसाला मैं नहीं बनाया था। ऑलराइट, खैर वापस हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। और ये बड़ा चुनौती भरा एक काम मेरे लिए बहुत बार होता है कि प्रभु यही बाइबल है प्रभु, और कोई किताब तूने रखी है क्या? इसी में से लाना है प्रभु तेरे वचन को प्रभु दे। और प्रभु बहुत प्रेमी है, प्रभु बड़ा दयालु है। जब हम जब मैं फ्लाइट से वापस आ रहा था तो मुझे पता था, जब भी प्रियो आपके साथ आप प्रभु की बड़ी महिमा में जाएं तो कोशिश करें कि आप इधर उधर ज़्यादा बात ना करें, है ना। कोशिश करें कि आप अपने आप को इधर उधर एंगेज्ड ना रखें, क्योंकि वो समय होता है कि बेदारी के घंटे के बाद अब शैतान अपना घंटा बचाना शुरू करना चाहता है, और उसने किया भी, है ना। पर्स चोरी हो गया, और अगले दिन मैं डेविड को बोलता हूँ, डेविड जल्दी जा गाड़ी लेके आ, मुझे ऑल्टो से जाना है आज। भाई जाते हैं गाड़ी लेने के लिए। भैया आपने कल रात को गाड़ी निकाली थी क्या प्रेयर ड्राइव के लिए? मैंने कहा बिल्कुल। मैं कहते ना, मरने तक की ताकत नहीं थी, कहाँ से निकालता? कुछ बचा ही नहीं था मेरे अंदर, मैं बाहर कैसे जाता? भैया गाड़ी नहीं है भैया यहाँ पे। मैं कहा वाओ, कम ऑन, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम जा रहे हैं पुलिस साहब के पास, दारोगा साहब हम पर चिल्ला रहे हैं, अच्छा ये हम तुम्हारे नौकर हैं। मैंने कहा वाओ, वेरी गुड, शाबाश। एक FIR भी फाइल नहीं हो रही। धन्य है हमारा सिस्टम, प्रभु बड़ी बड़ी आशीष दे। काटना पड़ेगा यीशु के नाम से। और उसके बाद फिर हम ऐसे ही मैंने कहा मैं नई गाड़ी भी लेके जा सकता हूँ। मैंने कहा बट कोई बात नहीं, बैठा है चाचा नजरें गड़ा के बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, हम ऑटो से और बस से ट्रैवल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैवल करने के बाद मैं जब वापस अन्य भाषाएं बोलते हुए जब मैं वापस आ रहा था, प्रभु का धन्यवाद देते एकदम से फ़ोन आया। छोटी बहन को प्रभु ने अगुवाई दी, हम लोग उपवास में थे, और छोटी बहन को प्रभु ने अगुवाई दी कि जा आश्रम का चक्कर मार के। वो अकेले गई, उसने आश्रम का चक्कर मारना शुरू किया, और किसी एक स्थान पे प्रभु ने फिर से उस गाड़ी को प्रदान करी। बाद में मैंने फुटेज देखी, डैश कैम जो हम लगाते हैं गाड़ी में, बहुत ज़रूरी, जो गाड़ी चलाते हैं डैश कैम रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तब हमने देखा कि गाड़ी रिवर्स गियर में पीछे कोई लेके जा रहा है, और गाड़ी की लाइट नहीं जल रही है, बस रिवर्स गियर में कोई पीछे लेके जा रहा है, बारंबार कोई पीछे लेके जा रहा है। और क्या चक्कर है ये यार, गाड़ी की तो लाइट जलनी चाहिए ना, कोई लेके जा रहा, गाड़ी आगे क्यों नहीं लेके जा रहा? अच्छा आगे गई वो कुछ समय के लिए तो, लेकिन फिर उसके बाद फिर से कहते ना आपके इस जीवन हॉस्पिटल से लेके उस चौराहे तक करके बिल्कुल। मैंने कहा इतनी जोर से तो भाई रिवर्स होता नहीं है। बाद में पता चलता है कि जी टो ट्रक वाले आए थे, उन्होंने गाड़ी क्रेन से उठा के वे चले गए थे। मैंने कहा भले हो तुम, धन्य हो इंसान, है ना। और उसके बाद उन्होंने जाके कहीं और रख दी। मुझे ऐसा लगता है कि वो गाड़ी चोरी हो गई थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी हिफाजत अपने लहू के बाड़े में हमारी चल संपत्ति को रखा। मैंने प्रभु से बस ये बोला, प्रभु जी वो गाड़ी केवल तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हुई है ना। उससे हम कहते हैं ना डिस्को डांस क्लब पार्टी में नहीं गए प्रभु जी, वो गाड़ी केवल तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हुई है। प्रभु तू उसका नियंत्रण ले, अभी भी कुछ 7-8 साल बाकी हैं उसके, अभी भी उसको रखे दूंगा केवल तेरी महिमा के लिए। और प्रभु जी होने पाए कि तेरे राज्य के लिए वो गाड़ी फिर से हमें मिलने पाए, और प्रभु ने फिर से वो हमें प्रदान करी, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। मन बहुत उदास हुआ, मन बड़ा विचलित हुआ। जैसे यहाँ पे आके हम पढ़ते हैं ना 41वें वचन में आके जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोने लगा। मेरे पास और कोई शब्द और कोई वचन नहीं है सिवाय प्रभु के वचन के, कि जिसके द्वारा आप आज यीशु के और करीब आ पाए। मेरे पास और कोई दूसरा संदेश नहीं है कि जिसके सिवाय आप उद्धार के रास्ते में फिर से अपनी दौड़ को पूरी कर पाएं। प्रभु यीशु के वचन के अलावा मेरे पास और कोई वचन नहीं है। इस सुंदर घटना के अलावा मेरे पास और कोई घटना नहीं। और आज का ये दिन सबसे उम्दा
और बेहतर दिन है कि हम उस घटना पर फिर से गौर फरमा सकते हैं। लेकिन इस वचन ने मेरे हृदय को ग्रिप कर लिया, इस वचन ने मेरे हृदय को झंझोड़ दिया। यीशु मसीह उस नगर को देखकर रोने लगा। यीशु मसीह उस नगर को देखकर रोने लगा, क्योंकि वो जानता था कि आई वॉज बॉर्न इन दिस रीजन, मैं इस नगर में पैदा हुआ, इस नगर में मैं पला बड़ा, इस नगर में मैंने इस नगर के चप्पे चप्पे पता है मुझे, लेकिन फिर भी ये नगर मुझे अपनाता नहीं है। फिर भी इस नगर के अंदर मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक एक जगह पे कहते हैं कि भविष्यद्वक्ता अपने ही क्षेत्र और अपने ही स्थान पर इज्जत नहीं पाता है। हर जगह उसकी इज्जत हुई, हर जगह उसको राजाओं के राजा के तहत माना गया, स्वीकार किया गया। लेकिन जब उसके खुद के स्थान की बात आई, आई वुड से वो एक ऐसा स्थान होगा जहां पे उसके कजन्स होंगे, वो एक ऐसा स्थान होगा जहां पे उसके परिवार के लोग होंगे, वो एक ऐसा स्थान होगा जहां पे उसके आस पड़ोस के लोग जिनके साथ वो बड़ा हुआ, वे लोग वहां मौजूद होंगे, लेकिन वे ही लोग उसको अपनाने को तैयार नहीं है। अरे वो सिरफिरा हो चुका है, अरे वो उसकी बात मत करो, वो तो भैया उसकी तो बात कुछ और ही जा रही है, वो अलग ही लेवल के आधार पे जा रहा है। और यीशु मसीह जब गधी पर सवार होकर आ रहे होते हैं, आप सोच के देखिएगा कि यीशु मसीह इस समय बहुत खुश हैं। यीशु मसीह इस समय समझ चुके हैं कि परमेश्वर के पुत्र की आराधना करनी अब इन लोगों को आ चुकी है। अब प्रभु यीशु मसीह आखिर चाहता क्या है? प्रभु यीशु मसीह केवल ये चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना करें, और ये लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आखिर चाहता क्या है? कि वो अपने बच्चों को देखे कि हम एक जैसे पिता को प्यार करते हैं। पापा के गाल को बहुत बार जब बच्चे सहलाते हैं, वही तो काम यहाँ पे सारे लोग कर रहे हैं। बट व्हेन ही हैपेंस टू एंटर इनटू जेरूशलेम, जब वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करता है, अंदर घुसता है, उसका हृदय टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है, उसका हियाव टूट जाता है। और जब मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, मैंने कहा प्रभु जी आप इससे क्या हमसे बात करना चाहते हैं? ये वचन कैसे हमारे जीवन में सिद्ध हो सकता है? परमेश्वर की आत्मा ने मेरे पास एक बात लाई। यीशु मसीह भी टूटेपन से वंचित नहीं था, यीशु मसीह भी डिप्रेशन से वंचित नहीं था। हम ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह कभी भी रोया नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी दुखित नहीं हुआ। यहां तक कि बाइबल में सबसे छोटी आयत जो पाई जाती है वो कहती है यीशु रोया। सबसे छोटी आयत बाइबल की, यीशु रोया। प्रियो, आज हम सब अनेक समस्याओं के द्वारा गुजरते हैं, अनेक प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं सीधे रूप से आज यहोवा का आत्मा आज आपसे बातचीत करना चाहता है। क्यों ना मेरे साथ आप पढ़िएगा प्लीज, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय का 20वां वचन। यूहन्ना 16वें अध्याय का 20वां वचन पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हाँ, और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। हाँ, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हें शोक होगा, तुम्हें दुख होगा, लेकिन तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर डिप्रेशन आएगा, तुम्हारे अंदर हताशा आएगी, लेकिन तुम्हारी हताशा आनंद में बदल जाएगी। यीशु मसीह जरूर उस समय रोया, लेकिन एक समय आया जब वो महिमा में ऊंचा उठाया गया, जब उसने अपने जख्मों को अपने चेलों को दिखाया। प्रियो, इस समय का जो दर्द है, इस समय की जो चिंताएं हैं, इस समय का जो डिप्रेशन है, इस समय के जो जख्म हैं, आने वाले दिनों में वे जख्म और वे खरोच एक गवाही बनने वाले। कोई जोर से बोले हालेलुया। हम बोलते होंगे यार मुझे बहुत बड़ी भयंकर गहरी चोट लग गई है यार, इस चोट को मैं ठीक होते हुए नहीं देख पा रहा हूं। मेरे अंदर एक ऐसा दुख और गम छिपा हुआ है जिस गम को मैं सालों से उसका सामना करता जा रहा हूं। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है लोग तुम्हें दुखित होते हुए देखकर आनंद करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, लेकिन तुम और शोक करोगे, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक खुशहाली में बदल जाएगा।
प्रियो, मैं उस परमेश्वर पे विश्वास करता हूं जो खुशियों के दिन लाने पर हमारे लिए इंतजाम करता है। हालेलुया। प्रियो, आज हमारे पास चर्च में कुछ वॉलंटियर्स है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन का वॉलंटियर है। हालेलुया। वो एक ऐसा पापा है जो ना केवल पिता की जगह को धारण रखता है कि ऑर्डर दे, लेकिन वो एक ऐसा पिता है जो अपने आप सारी चीजों को, बिंदुओं को 1 से 1 और 2 से 3 और 3 से 4 उनको साथ में जोड़ता है। और वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो जानता है कि हमें कौन से दुख में लेके जा रहा है, वो जानता है कि हम किस रीति से रो रहे हैं, क्योंकि बाद में आपका रोना आनंद के साथ खुशी में तब्दील होने वाला है। हालेलुया। यीशु रोया, यीशु रोया। प्रियो, आज कौन सा वो दुख है जिसको लेकर आप बहुत दुखित हैं? आज वो कौन सी बात है जिसको देखकर आपको लगता है कि यार ये तो असंभव है, यार, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू संभव, असंभव के ऊपर कोई शब्द दे देना, वो है ये, इसके द्वारा कुछ हो नहीं सकता यार। नाउ ईयर्स आर गॉन बाय, नाउ डेज आर गॉन बाय, युग बदल गए, अगली पीढ़ी आ चुकी है यार, लेकिन अब कुछ अच्छा इसमें से निकल नहीं रहा। यीशु मसीह रोया। प्रियो, यीशु मसीह ने कुछ ऐसी पीढ़ी का सामना किया जो पीढ़ी बदलना नहीं चाह रही थी। यीशु मसीह ने एक ऐसी पीढ़ी का सामना किया जो पीढ़ी बड़ी नटखट थी, और साथ में कहेंगे जो पीढ़ी बड़ी रगैल थी, बड़ी ढीठ थी। चमत्कार उन्होंने भी देखे ना साहब, 5000 को खिलाते हुए उन्होंने भी देखा यार। ऐसा नहीं कि यरूशलेम में प्रभु यीशु ने कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको पागल कहा गया अपने नगर में। आज हो सकता है परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आप अपने ही परिवार में बहुत बार दुष्ट माने जाते हैं, अपने परिवार में आप बहुत बार तुच्छ माने जाते हैं। बस यीशु को छोड़ दें, फिर तू ठीक है। यीशु की सेवा करने के कारण आप पर लोग छीतू करते होंगे, लेकिन याद रखिएगा, मेरा यहोवा जिसकी आप सेवा करते हैं वो आपसे कहता है कि तेरा शोक मैं आनंद में बदलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। बाइबल में हम जब पाते हैं, परमेश्वर, इससे पहले कि हम बाइबल में जाएं, कुछ बातों को प्रभु मेरे हृदय में बार बार मुझसे बांट रहा था, और बार बार मैं इन बातों को अपने हृदय में देख पा रहा था कि प्रभु तू रोया, इससे अब हम क्या सीखें? तू रोया, तू विलाप करने लगा, इससे अब हम क्या समझ सकते हैं प्रभु? और मेरे पास आपकी अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगी, मेरे पास मेरे जीवन की अलग अलग प्रॉब्लम्स मेरे सामने एक फिल्म के समान आने लगी। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को अपने सामने देखने लगा, अपने कलीसिया के भाई बहनों की बीमारियों को अपने सामने देखने लगा, जिन समस्याओं से हम सालों से जूझ रहे हैं, एक चमत्कार की अपेक्षा में हम अभी तक बैठे हुए हैं और प्रभु से लगातार मांग रहे हैं। मैं उन सारी बातों को अपने सामने, कुछ असंभव बातें, और एक आवाज आ रही, अब बता, हो पाएगा कुछ? लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए जो कभी डिगेगा नहीं, उसका वचन जो कभी टलेगा नहीं। प्रभु का वचन कह रहा है कि तेरा शोक आनंद में। प्रियो, आज की सुबह ये वचन अपने घर में लेके जाइएगा, और इस सप्ताह इस वचन को कम से कम हजारों बार तो बोलिएगा कि प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे दुख को आनंद में बदल रहा है, प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे शोक को आनंद में बदल रहा है। बाइबल में जब मैं मेडिटेट कर रहा था, जब मैं अध्ययन कर रहा था, तो मैं तकरीबन 7 ऐसे दुखों के विषय में मैं जान पाया जो सचमुच बड़े लाजमी हैं। 7 ऐसे दुख जो सच में बहुत लाजमी हैं, और उन दुखों को जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यू कांट नेग्लेक्ट दोज सॉरोज। आप उन दुखों को जो है नजरअंदाज और उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो सच में बाइबल में पाए जाते हैं, तो मतलब वो जीवन में पाए जाते हैं साहब। वो सचमुच अगर बाइबल में उनका जिक्र है तो मतलब फॉर श्योर यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले सारे लोगों के जीवनों में वो दुख जरूर आएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि टूटना मत, हियाव मत खोना, क्योंकि देखो मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। अरे बोलो ना, आ रही क्या नींद? फिर से हाँ बोलो, मैंने संसार को फिर से जीत लिया है। यहोवा कहता है, यीशु कहता है, मैंने संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया है। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। हम 7 ऐसी बातों को देखेंगे जो दर्शाती हैं उस दुख को जो वेदना से परे जाती है। बहुत बार ये दुख जो है हमारे शारीरिक
तंदुरुस्ती को बिगाड़ते हैं। बहुत बार ये दुख जो है हमारे इमोशनल हेल्थ को, भावात्मक तंदुरुस्ती को बिगाड़ते हैं। बहुत बार ये दुख जो है हमारे यहाँ तक कि आत्मिक तंदुरुस्ती को भी बिगाड़ते हैं। आइए सबसे पहले उस दुख पर ध्यान फरमाएंगे जो बाइबल बताती है। एक ऐसा दर्द जो दर्शाता है खालीपन को, एक ऐसा दर्द जो खालीपन को दर्शाता है। बहुत बार खालीपन जो है हमें एक ऐसे मोड़ पे लेके आता है जहां पर हम कुछ ना होते हुए भी कमजोर महसूस करना शुरू करते हैं। हमारे अंदर अपने आप कमजोरी आती, क्यों यार, अकेला हूं मैं, यार मैं अकेला हो गया, कोई साथ नहीं है, कोई सुनने को नहीं है, सबने छोड़ दिया। क्यों ना हम पढ़े प्रियो भजन संहिता उसके 38वें अध्याय का 6 से 8 तक पढ़िएगा। भजन संहिता उसका 38वां अध्याय 6 से 8। यहां पर दाऊद अपने शत्रुओं का सामना कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि दाऊद ने जितने शत्रुओं का सामना किया उतने शत्रु कभी किसी और के सामने आए, मुझे नहीं लगता। दाऊद, और बड़ी बात यह लगती है मुझे कि दाऊद उन सारे शत्रुओं पर विजयी भी हुआ। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, राइट। दाऊद उन सारे शत्रुओं पर विजयी भी हुआ, और वो इसलिए विजयी हो पाया, मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने अकेलेपन में, जरूर अपना अकेलापन प्रभु के सामने दर्शाता था, परंतु अपने अकेलेपन में वो इस बात को भी कहता था कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरा बल है, मैं जानता हूं कि तू मेरी ढाल है, मैं जानता हूं कि तू मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। अकेलापन महसूस करना लाजमी है। मैं विश्वास करता हूं प्रियों कि इन बिंदुओं को जब हम देखेंगे, प्रभु का आत्मा आज आपसे कुछ कहने पर है, और हो सकता है कि आप इन 7 बिंदुओं के द्वारा गुजर रहे हो। अकेलापन आपको बहुत काटता होगा, बहुत बार अकेलापन आपको बहुत बार तंग करता होगा। किससे अपनी प्रॉब्लम बांटूं यार, किसके साथ अपने दिल को बांटूं यार। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हमें जो है यहोवा परमेश्वर ने एक मददगार दिया है, और वो मददगार पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मददगार हमें दिया गया है। यहां पे दाऊद कहता है कि मैं अब झुक गया हूं, मेरी हड्डियां बोलने लग गई हैं। उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं लगी थी, है ना, उसको कोई बड़ा, है ना, कोई बड़ा कहते ना भयंकर रोग नहीं लगा था, लेकिन वो बस एक ही बात, एक्चुअली क्या था वो, क्या बात, एक ही बात क्या थी कि उसका पुत्र उसके ऊपर चढ़ाई करना चाह रहा था, उसका पुत्र उसको मारना चाहता, और उस वक्त ये इस बात को लिखता है ना। बहुत बार जब बाइबल बताती है कि जब पुत्र ने दाऊद के ऊपर चढ़ाई करना शुरू करी, उस बेटे ने खुद, अबशालोम ने खुद पिता की सेना को अपने हित में कर लिया कि पिता पर चढ़ाई करे। बाप रे बाप, क्या लोग हैं भाई। पिता की सेना को ले लिया कि पिता के ऊपर चढ़ाए। वो सेना पापा की है भाई, वो राज्य पापा का है यार। हाउ डेयर ही। ये प्रियो बहुत बार शैतान लोगों को, दुष्टों को विजयी होने देता है कुछ समय तक, लेकिन बाद में उसका खात्मा होता ही है। हलवा क्या लग रही भूख? कौन सा? दाल का? गाजर खत्म हो गए, सॉरी। बोल रहे तो जोर से बोलो ना। उसको लगा भाई मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। अब बेटे ने भी अपने परिवार को अपने हित में कर लिया है। मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? इट्स बेटर टू स्टे अलोन नाउ। अकेला रहना बेहतर है। लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं। प्रभु उसका बल लगातार बनता रहा। और प्रियो एक्चुअली मैं आपको साफ बताऊं, अकेलेपन में इट इज योर पर्सनल चॉइस टू बी एनर्जेटिक। ये आपका
क्या बोलेंगे, एक व्यक्तिगत चुनाव है, निजी चुनाव है कि आप प्रभु में प्रोत्साहित बने रहें। नहीं तो डिप्रेशन में नेक्स्ट मिनट जा सकता हूं मैं, आप डिप्रेशन में अगले क्षण जा सकते हैं। अगर हमारा भरोसा प्रभु पे नहीं है तो हम आराम से उस डिप्रेशन में रह सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिय भाई बहन बैठे हैं, मैंने उनसे ये बात उनके मुंह पे बोली है, अगर आज आप विश्वास में नहीं होते तो कुछ और हुआ होता। अगर आपकी जगह पे कोई और अन्य जाति, परमेश्वर को ना जानने वाले लोग इस घड़ी होते तो वो अपना जीवन दे देते। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आपको अब तक रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि अंदर अभी भी वो जीवित आशा आज भी जिंदी है। हालेलुया। वो जीवित आशा आज भी जिंदी है। वो कहती है कि मेरा उद्धार करता, मेरा छुड़ाने वाला मुझे बचाएगा। हालेलुया। ये अकेलापन बहुत बार हमारे अंदर इतने दुख को लेके आता है, इतनी वेदनाओं को लेके आता है कि हम बहुत बार चीजों को बोल नहीं सकते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो है जेल में डाल दिया गया, और उस जेल में जब उन लोगों को डालते थे, एक देश की मैं बात कर रहा हूँ, उस देश को मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि अनेक कारण हमारे प्रसारण में हो सकते हैं, इसलिए मैं उस देश का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति को उस जगह पे डाल दिया और केवल कुछ नहीं करते उस जगह पे, उसको हर 3 बार का खाना देते हैं, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति ना आए, और दूसरी बात कि उस छोटी सी जगह में केवल अंधेरा रहे, केवल अंधेरा रहे। करे तो करे क्या? टीवी भी अगर होता तो कब तक देख लेता, फोन भी अगर होता तो कब तक देख लेता व्यक्ति। फोन इसलिए है क्योंकि अगर जब तक इंटरनेट आ रहा है, अगर इंटरनेट ना आए हम कैसे छटपटाते हैं, मरती हुई मुर्गी के समान कुकड़ू कुकड़ू बोलते हैं, भाई आजा, कब तक छोड़ेगी। हम कर नहीं पाते बिकॉज मैन दैट्स आवर फोन, है ना। देखो मत मुझे ऐसे, ओ भाई आप लोग भी करते हो, पास्टर इतना होता है आपके साथ? मैंने कहा दैट्स टोटली फाइन। एनीवेज, सो उस रीति से उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। और उन दिनों के समाचार इस प्रकार से बताते थे कि वहां पे जो व्यक्ति डाल दिया गया वो 7 दिन भी जीवित नहीं रह पाता था। 7 दिन भी उसका जिंदा रहना मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि अंधेरा रूम पहली बात, और दूसरी बात अकेला है, खाना दे रहे हैं उसको, खाना भी नहीं खा रहा, वो मन भी नहीं खाना खाने का। बहुत बार हम इस रीति से अकेले हो जाते हैं बहुत बार, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हमारा परमेश्वर हमारे अकेलेपन में भी हमको उभारने वाला परमेश्वर है, हमको वो छोड़ेगा नहीं। प्रियो, ऐसा एक भी समय आपके जीवन में नहीं आ सकता जब आप अकेले हताशा में हो और प्रभु का आत्मा आपको उभारे ना। अगर आप प्रभु की संतान सचमुच हैं तो यहोवा परमेश्वर घड़ी घड़ी आपको संभालने वाला यहोवा है। हालेलुया। दूसरी बात को हम देखेंगे। पहली बात को हमने देखा, अकेलेपन को महसूस करना, अकेलेपन के अंदर विशेषकर खालीपन को महसूस करना। दूसरी बात को हम देखते हैं, रोना और विलाप करना। रोना और विलाप करना। क्यों ना पढ़े भजन संहिता 6 का 6 और 7 पढ़िएगा। वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं रोते रोते अपने तकिए को आंसुओं से भिगोता हूं। जब दुख का बढ़ना बहुत ज्यादा होता है, जब दुख का पैमाना बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, अब वो दुख को हम संभाल नहीं पाते बहुत बार, यू अंडरस्टैंड। वो दुख को बहुत बार हम हैंडल और टैकल नहीं कर पाते बहुत बार। और जब वो दुख एक पहाड़ का सा मानो लगना शुरू होता है तो हम लोग रोना शुरू करते हैं। और वो रोना क्या होता है? वो दर्शाता है कि नाउ आई कांट हैंडल इट भाई, अब मैं इस बात को संभाल नहीं पा रहा हूं, अब मैं इस दुख से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। अब ये जो है ना, अब ये हृदय दर्शाता कि ये हृदय अब केवल और केवल दुख और दुख और दुख से परिपूर्ण है। दाऊद भी यहां पे जिसको हम देखते हैं वो कहता है कि मैं पूरी रात करहाता रहा। मुझे नहीं पता कि प्रियो कभी आपके जीवन में ऐसी रातें आई हैं जब आपने रात के 2 से 3-4 घंटे आप बस रोते ही रहे, बस रोते ही रहे। कभी किसी के साथ हुआ है? अगर मैं आपसे पूछ सकता हूं तो, इफ यू डोंट माइंड, कभी हुआ है कि 2 से 3 घंटे आप रोते ही
रोते ही रहे, रोते ही रहे। बहुत कम लोग हैं वो इस बात को समझेंगे कि 2 से 3 घंटे तक बस वो दाऊद रोता ही रहा। अब ये होता कब है ना, वो तब होता है जब आपके अंदर एक ऐसा दुख होता है जिस दुख का निवारण और कोई नहीं कर सकता। यू गॉन मैन, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। एक बार की बात है और मैं एक जरूर औपचारिक काम से ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, और जब मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था मुझे बहुत डर लगा हुआ था, भयंकर भय ने मुझे जकड़ लिया था। नो फियर ग्रिप्ड माय हार्ट वेरी बैडली। मैं केवल उस समय मानिए 20 साल का हूँगा, और मैं जो है जब मैं ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करते करते मैं प्रभु से प्रभु जी यहाँ पे हाजिर होना है, प्रभु क्या बोलना है, किससे कैसे बातचीत करनी है, क्या नहीं करना है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जो है हम लोग आ गए थे एज अ चर्च, और हमें एक जगह पे जाना पड़ा मुझे। प्रभु जी उससे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इट वॉज अ लीगल प्रॉब्लम। और जब मैं उधर जा रहा था तो एक पूरे दिन का सफ़र था और पूरी रात का सफ़र था। सुबह जो है हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले थे, और मैं रोते रोते ट्रेन में रोते रोते मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया। और प्रभु की आत्मा ने मुझे एक बात सपने में दिखाई, और वो बात प्रभु ने मुझे मेरी कमज़ोरी दिखाई कि सी तेरी कमज़ोरी ये है, और कल जब तू वहाँ जाए तो तूने ये नहीं करना है। जो कुछ वे कहें उसको बस शांति से सुनना है और बस हस्ताक्षर करके वापस आना है। और जब मैं अगली सुबह उठा, और उठने के बाद हमने यही किया। लोगों के दोषारोपण के शब्द ऐसे भयंकर तीर के समान दिल में लग रहे कि भैया जो हमने नहीं किया फिर भी बोल रहे हो यार तुम लोग, यार व्हाट इज दिस। लेकिन फिर भी हम शांत रहे प्रभु के वायदे को सुनकर। प्रियो, जब हम वापस आ रहे थे मैं विजय को साथ लेके वापस आ रहा था। लोगों की बोलियां मेरे जीवन को, परिवार के भविष्य को बिगाड़ नहीं पाई। प्रियो, आज हो सकता है कि आप उस विलाप करने वाले, कराहने वाले स्थिति से गुजर रहे होंगे। असंभव परिस्थिति ऐसी जटिल हमारे जीवन के ऊपर आ गई होगी जिसका सामना करना हमारे लिए बहुत बार मुश्किल होगा। उसके पार जाना हमारे लिए बहुत बार मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर जो है असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं प्रियो, अगर दाऊद रात भर कराहता रहा, दर्द से डूबा रहा, उसके अंदर लगातार अगर वो दुख और आंसू और पीड़ा और वेदना के द्वारा अगर वो गुजरता रहा, प्रियो हमें भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे शोक को आनंद में बदलने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। कराने वाली स्थितियों से हम सब लोग गुजर रहे हैं प्रियो, और बहुत बार आने वाले दिनों में गुजरना पड़ेगा। कलवरी परिवार, मैं आपके साथ एक बात कहना चाहता हूं, बहुत बार हम ऐसे स्थानों के द्वारा गुजरने वाले हैं, बहुत बार ऐसी परेशानियां हमारे जीवन के ऊपर आने वाली हैं जिनके विषय में अब तक हमने सोचा नहीं है, जिनके विषय में अब तक हमने इमेजिन भी नहीं किया है। बहुत बार ऐसी समस्या भी हमारे जीवन में आने वाली है, लेकिन उन कराहने वाली परिस्थितियों में यहोवा हमें उभारेगा। क्यों ना हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसके 2 अध्याय का 9वां वचन प्लीज पढ़िएगा। अय्यूब 2:9। पत्नी कह रही है अभी भी सीधा बना हुआ है, अभी भी तू खरा इंसान बना हुआ है। हाँ, प्रभु की निंदा कर, इससे बेहतर कि तू ऐसे जिए, प्रभु की निंदा कर और मर जा। तेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। बहुत बार हम ऐसी परिस्थिति में लाए जाते हैं कि हम प्रभु की निंदा करें। बहुत बार परिस्थितियां हमको ऐसी मोड़ पे लेके आती हैं कि हम परमेश्वर की प्रभुता पर सवाल करें। प्रभु तू देख भी रहा है क्या? तुझे दिख भी रहा है क्या प्रभु? पत्नी कह रही कि प्रभु को दे गाली, प्रभु को दे श्राप और मर जा, मत जी तू, तेरे जीवन का कोई फायदा नहीं है। दैट्स द मोस्ट टॉर्मेंटिंग थिंग अ वाइफ कैन एवर से टू हर हस्बैंड। मैन, सबसे बुरी बात अगर कोई पत्नी अपने पति से कहे प्रभु को श्राप दे तू भी मर जा, अरे भाई तो तू क्या करेगी भाई? हाँ, प्रभु को श्राप दे और मर जा। बाबा प्रियो, हमारा दुख हमें प्रताड़ित करेगा और ललायित करेगा। प्रभु देख नहीं रहा क्या? प्रभु को दिखता नहीं है क्या? प्रियो, उस समय धीरज के साथ यहोवा की बाट जोते रहिएगा, धीरज के साथ यहोवा को ताकते रहिएगा, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो मार्ग बनाने वाला परमेश्वर। प्लीज आगे पढ़िएगा, 3 अध्याय का 1 से लेकर 3 पढ़िएगा।
11 और 12 वचन पढ़िए सिस्टर प्लीज। यू नो, आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का दर्द उसके अंदर वो होगा कि वो अपने जन्म के दिन को कोस रहा है, बट ही इज नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट हिज लॉर्ड। वो अपने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ नहीं बोल रहा है। वो अपने दिन को कोस रहा है, वो उन दिनों को कोस रहा है जब उसको प्रेम दिया गया, वो उन दिनों को कोस रहा है जब वो पैदा हुआ, वो उन दिनों को कोस रहा है कि मैं मरी क्यों नहीं गया, क्योंकि प्रियो उसके पास जो कुछ था सब कुछ समाप्त हो गया। उदाहरण के तौर पे संसार के सबसे बड़े धनाढ्य लोग एक क्षण में विद इन 5 मिनट्स जीरो, कुछ नहीं उनके पास। सोचिए क्या होगा। सोचिए, घर गया, गाड़ियां गई, पैसे गए, है ना। पता नहीं आपने कभी ये दृश्य देखा है नहीं देखा है, लेकिन एकदम से जब कभी जब अकाउंट जब माइनस में जाता है, जब कोई पैसे हैक कर लेता है, तो अचानक से वो जो डिजिट आपके डिजिटल फोन पे आता है, तो वो एकदम से माइनस में होना शुरू होता है, राइट। वो करोड़ों से, है ना, नीचे 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 लाख और हजारों और सैकड़ों और जीरो और डन, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, हैप्पी बर्थडे, दैट्स इट। कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं बचा। अय्यूब के साथ भी कुछ ऐसी हुआ ना, उसका पूरा जो खाता था सब खत्म। एक आ रहा है, भाई तेरे सारे सारे दास खत्म हो गए। एक आ रहा है, भैया सारे पशु चल बसे। एक आ रहा है, भैया सारे बच्चे खत्म हो गए। दूसरा आ रहा है, मजाक के था, वो बड़ी वेदना में था। एक व्यक्ति इस प्रकार से मजाक से कहता है कि प्रभु ने इसकी पत्नी को क्यों नहीं उठा लिया, उसकी पत्नी को प्रभु ने क्यों नहीं उठा लिया, क्योंकि प्रभु जानता था वो एक ही काफी है अय्यूब को रास्ते में रखने के लिए। प्रभु ने इसलिए उसकी पत्नी को उसके साथ रखा। एनीवेज, मजाक की बात अलग। लेकिन जो कुछ उसके पास था A to Z, आधा घंटा भी नहीं लगा उसको कि सब कुछ वो खत्म हो जाए। अब चलिए, सब कुछ खत्म हो गया है, उसके शरीर पे अब कोड़ आ चुका है। कोड़ आकर अब मैन नाउ एक ऐसी दशा हो रही है कि आकर मक्खियां उन घावों पर बैठ रही हैं। एक जगह पे लिखा है कुत्ते आके उसको चाटने लग गए। ओ माय गुडनेस, लॉर्ड हेल्प मी। मुझे चाहे पालतू कुत्ते ही क्यों ना, मुझे बहुत डर लगता है सड़क का कुत्ता तो बहुत दूर की बात, पर लात मारू खींच के सॉरी, ऑल डॉग लवर्स, वेरी वेरी सॉरी। लेकिन आई रियली मैंने कहा भाई भैया मुझे डर लगता है ना, कब काट दे। पिछले दिनों की बात है, मैं एयरपोर्ट से जब मैं वापस निकल रहा था, नॉट इन दिस ट्रिप, पिछले ट्रिप में एयरपोर्ट से वापस निकला तो एक छोटा सा पप्पी था, पिल्ला था। उस पिल्ले को लेके एक दीदी ने लिया, सो क्यूट। उसने जो काटा ना नाक में, उसकी सारी क्यूटनेस निकल गई उसकी एक ही बार में। क्यूट तो क्यों कर ले, लगा ले क्यूट ले ले तू, तेरी नाक कुर्बान हो गई है जीवन भर के लिए। तब से मैंने कहा ना भैया दूर से सलाम सॉरी सिस्टर्स, वेरी सॉरी वेरी ओके, है ना। सो कुत्ते आके उसके घाव को चाट रहे हैं। देखो, ऐसे जगाता हूं मैं आपको, है ना। पिछली बार पास्टर के पहले वचन में सोने लग गए, है ना। बहुत आराम से आती, कौन सी चाय चाहिए लेकिन जगे रहिए, प्लीज जगे रहिए। ऑल राइट, प्रभु आपको आशीष दे। विलाप और रोना उसके अंदर लगातार बढ़ता रहा, वो लगातार रोता रहा। पत्नी कह रही है निंदा कर उस यहोवा की जिसने तुझे बनाया है, लेकिन वो यहोवा की निंदा करने के बजाय वो उस दिन को श्राप दे रहा है, वो समय को श्राप दे रहा है। लेकिन ही मेक्स वन थिंग श्योर कि वो यहोवा परमेश्वर के विरोध में नहीं जा पाए। प्रियो, आज परिस्थितियां आपको उभारेंगी। आज मैं आपको बता रहा हूं, आज ये वचन आपके पास आ गया ना, अब शैतान उन परिस्थितियों को लेके आएगा। मैं चेक करूंगा इसको कि ये वचन पे खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ भी हो जाए, हम अपने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे।
हम अपने माता पिता के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपने आत्मिक अगुओं के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपने बड़ों के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे उन्होंने कितना ही गलत क्यों ना किया हो यार, उन्होंने हमारे जीवन को चाहे ट्रॉमा में क्यों ना ला दिया हो। प्रभु का वचन ये नहीं कहता अपने माता पिता का आदर कर अगर वो अच्छे हैं तो, नहीं 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 नहीं, अपने माता पिता का आदर कर भाई, बस कर तो कर। क्योंकि उनमें से एक श्राप ये कहता है कि कौवा, अगर तू नहीं करेगा तो कौवे आके तेरी आंखें नोच के भाग जाएंगे। मैंने कहा भाई पापा मम्मी पिता तुम ही हो हाँ, सब कुछ तुम ही हो भाई। बोलो आओ, पैर का है तुम्हारे, लाओ चरण स्पर्श करे, पानी धो के पानी वो पी जाऊं मैं कौवे आंखें अब प्यारी है मेरी। बहुत बार शैतान हमको अपने माता पिता के विरुद्ध उकसाता है और हम क्या से क्या नहीं बोल जाते। बहुत बार शैतान हमको हमारे बड़ों के विरुद्ध उकसाता है, हम क्या से क्या नहीं बोल जाते। बहुत बार शैतान हमको अपने पास्टर्स के विरुद्ध में उकसाता है, हम क्या से क्या नहीं बोल जाते। लेकिन प्रियो याद रखिएगा कि हमारे माता पिता, हमारे बड़े, हमारे अगुए प्रभु यहोवा के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। हमें उनकी इज्जत करनी है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो अच्छे ना हों। अरे मैं तो ये भी कह रहा हूं, अगर वो पियक्कड़ भी हो ना, उनकी इज्जत करना भाई। वो इस बात को समझेंगे मैं पियक्कड़ होने के बावजूद अगर मेरी इतनी इज्जत हो रही है तो इसके अंदर जो यीशु है उसका मैं भी अनुसरण करूंगा। प्रभु उनको बदलेगा, प्रभु उनको बदलेगा। अगर आपको चुना गया है परमेश्वर के द्वारा that you should be a leader, better be a leader. Don't complain. कल लीडर्स की सभा थी, कितने आपको लीडर नियुक्त किया गया है, yet many of you didn't come. ये मेरी आपसे शिकायत है, एक आपका मेंटर होने के नाते आप मुझे कुछ अगर मानते हैं तो I've asked you, few of you, मैं बड़े बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा जो नहीं आ सकते, उनकी बात मैं जवानों की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जब जवान बुढ़े बनते ना, मैं छाती पीटता हूं अपनी, प्रभु क्यों प्रभु। यहाँ पे ऐसे कुछ जवान बैठे हैं जिनसे रिक्वेस्ट की गई थी, मैं बड़े आस के साथ मैंने आपसे विनती की थी, प्लीज आना, प्लीज डू कम। बट सो मेक श्योर कि जब आप प्रभु के पास जाएं उस दुख के साथ, मेक श्योर कि हमारे अंदर से प्रभु की ओर कभी निंदा ना निकले, अपने अगुओं की ओर कभी निंदा ना निकले, अपने माता पिता की ओर कभी निंदा ना निकले। तीसरी बात को जब हम देखते हैं, तीसरा जो दुख बाइबल हमें बताती है वो है ग्लानि, गिल्ट, बीती बातों का पछतावा। हम पछताते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, यार काश मैं उस समय रहता नहीं। जैसे भी अय्यूब के विषय में हमने पढ़ा है, काश उस समय में रहता ही नहीं, अच्छा होता, क्यों किया मैंने ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बदसलूकी मेरे साथ क्यों कर हुई। अगर हम पढ़ते हैं, प्लीज मेरे साथ पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय का 3 से 5 तक पढ़िएगा। बहुत बार ये ग्लानि जो है ना, ये ग्लानि हमको कहते हैं एक ऐसे मोड़ पे लेके आती है, पछतावा बोलेंगे इसको, ये पछतावा ऐसे मोड़ पे में लेके आते हैं कि ये बहुत बार अपने जीवन को भी हम स्वाहा करना चाहते हैं, अपने जीवन को भी हम उसका खात्मा करना चाहते हैं। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं रहना, मैंने क्यों किया ऐसा, काश मैं करता ही नहीं तो अच्छा होता। पढ़िएगा, कुछ बहुत अद्भुत लिखा है वहां पे, पढ़िए। अपने आप को यहूदा ने फांसी लगा दी। क्यों लगा दी साहब? क्योंकि वो शैतान के द्वारा चलाया चला। देखिए प्रियो, आज मैं आपके साथ एक बड़ी सिस्टर प्रार्थना, प्लीज फैन लगा दो, थैंक यू। मैं आपके साथ एक बड़े मतलब और पते की बात करना चाहता हूं, है ना, बड़े बड़े मतलब की बात। देखिए, यहूदा ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दिया, ओके ठीक है, पकड़वा दिया, फाइन, मैं इस चीज को ठीक मानता हूं। आपको गुस्सा आ रहा होगा मेरे ऊपर, आप कह रहे होंगे कि नहीं पास से गलत है। एक्चुअली सारी चीजें अगर आप देखें तो वो भविष्यवाणी के मुताबिक हो रही थी। यीशु मसीह को क्रूस पे जाना ही था, ठीक है, हो गया, फाइन, यू हैव डन दैट, ऑल राइट।
उसको समझ आनी चाहिए थी कि मैं शैतान के चंगुल में आकर फंस गया और मुझे ये काम करना पड़ गया। और इनके ये कहाँ यीशु के चमत्कार, कहाँ उसका ऐश्वर्य, कहाँ उसका सामर्थ, कहाँ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आंधी को रोक रहा है और आंधी रुक रही है, कहाँ वो अद्भुत परमेश्वर जो 5000 पुरुषों और उनके परिवार को खिला रहा है, कहाँ वो सामर्थी परमेश्वर जो पानी पर चलने की आज्ञा हमको दे रहा है। उसको मैंने 30 चांदी के सिक्कों में 30 चांदी के सिक्के, ये पैसे क्या है उसके सामने। अरे यीशु के साथ तो मेरे दोस्त जैसे संबंध थे ना। वो तो उसने तो मुझे बोला, यूहन्ना में उसने मुझे बोला कि अब से मैं तुझे दास नहीं लेकिन मैं तुझे दोस्त बुलाऊंगा। उस दोस्त को मैंने पकड़वा दिया। कम ऑन मैन, व्हाई डिड आई डू दैट? मैंने ऐसे क्यों किया? बोलते 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 ग्लानि करते, पछताते पछताते। अब देखिए, जब भी आप उस पछतावे की आत्मा में आए ना प्रियो, समझ जाइएगा शैतान का बड़ा हमला आपके जीवन के ऊपर आ रहा है। तुरंत जाइए प्रार्थना के समय में, बोलिएगा प्रभु जो हुआ सो हुआ, उसको अपने लहू में ढांप दे और अब इसके आगे मैं और पछतावा करना नहीं चाहता। क्योंकि वो पछतावे की आत्मा हमको गलत डिसीजंस की ओर लेके जाती है। यहूदा कुछ नहीं करता है, बस जाता है उन्हीं सिक्कों को लेके मंदिर में फेंक देता है उठा के और जाता है, बस अपने जीवन का स्वाहा करता है। अरे प्रियो, अगर वही यहूदा आता वापस यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, यीशु उसको गले से लगाता। प्रियो, आपने चाहे कितनी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, जब आप यीशु की उपस्थिति में आएंगे, यीशु आपको अपने बेटे के समान गले से लगाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको अपना पुत्र माना है ना। पुत्र गलती कर सकता है लेकिन पुत्र गलती करता ना रहे, बस ये एक मेन मुद्दा है। बस पुत्र गलती करता ना रहे, लेकिन जिस समय आपको लगे कि मैंने पाप किया है, उन सारी बातों को छोड़ दीजिए। आप अपने आपे में आ गए, उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आ गया। उसने कहा पिता, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध में पाप किया है। अब इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा भी कहलाऊं, लेकिन अब तू मुझे अपने नौकर, अपने घर में पालने वाले नौकरों के समान में से एक में रख ले। पिता कहते हैं ना 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 ना, तू बेटा है, तू बेटा बना रहे। वो बछड़ा मंगवाता है, वो सोने की अंगूठी लेता है, वो जूतियां लेता है, उसको नया अंगरखा पहनवाता है। एक बड़ा जश्न होता है। क्यों? पापा हमेशा खोए हुए बेटे को पाकर आनंद से भरता है, लेकिन पछतावा व्यक्ति को परिवार से तोड़ता है। आज कौन से पछतावे के कारण आप शैतान के द्वारा फुसलाए जा रहे हैं प्रियो? कौन सा पछतावा आपको बार बार तंग करता है? वो पछतावे की आत्मा यीशु के नाम से हमारे जीवन से दूर होने पाए। अगली बात, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। अगली बात की ओर जब हम जाते हैं, हम देखेंगे एक अलग दुख होता है। वो दुख है, वो दुख बोलेंगे लेकिन वो दुख का एक अलग भाग है। उसको बोलते हैं कंफ्यूजन, असमंजसता, लैक ऑफ फोकस, ध्यान देने में कमी। हमारा ध्यान अलग अलग जगह पे रहता है। मैंने नई नई ड्राइविंग सीखी थी और ड्राइविंग नई सीखने के बाद आंटी वीरा वर्मा ने बड़े प्रेम के साथ हमें फोर्ट फिगो दी थी। और हम लोग, मेरे ख्याल से व्हाट इज दैट प्लेस, नरेला से हम लोग विजिट करके आ रहे थे। नरेला से जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोग आई टुक दिस रूट ऑफ इंडिया गेट। तो इंडिया गेट एक ऐसा गेट है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे लोग हर मोड़ से एकदम से आते हैं 50-60 की स्पीड में, आपकी लेन में आते हैं। 50-60 की स्पीड में आपकी लेन में आते हैं। उनको परवाह नहीं कि कोई पीछे से आ रहा है नहीं आ रहा, वो सीधा आपकी लेन में घुस जाते हैं। सो मैंने नया गाड़ी चलाना सीखा और मैं पिछले ट्रैफिक जाम, भयंकर ट्रैफिक जाम था, तो 2 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा, ड्राइवर्स के साथ होता क्या है ना कि आपकी आंखें तो खुली हुई है लेकिन दिमाग सो जाता है। दिमाग आपका सो जाता है और आप चलाते रहते हैं। और पापा सोए हुए थे एक्चुअली। पापा के मुंह से खराटे आ रहे थे। काटना पड़ेगा भाई ये। पापा के मुंह से एक्चुअली सही वाले भयंकर खराटे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी ना आधी, जैसे नींद में खुली होती ना, आधी आंखें उनकी खुली हुई थी। अरे देखना, देख आगे गधे, देख आंखें बटन है। खराटे लेके मैंने कहा वाह, हम यहाँ गाड़ी चला के सो रहे हैं और पापा वहाँ पे आधी आंखों में। हेवी ड्राइवर है पापा यार। ऑलराइट, तो उन्होंने देख लिया। इट्स अ मैटर ऑफ कंफ्यूजन, लैक ऑफ फोकस। शैतान
इस बात को लेकर बहुत तेज है। समझिएगा, हाँ, ध्यान से समझिएगा। प्रभु का वचन अद्भुत। देखिए, हम अभी ऑफिस में हैं और ऑफिस में हमें घर की जिम्मेदारियों की याद आ, अरे यार वो करना है ना, अरे घर में गैस लानी है ना यार, अरे यार घर में पुताई करानी है ना यार, अरे वो काम घर का है ना, वो काम। हम लोग ऑफिस का काम नीलबट्टा सन्नाटा कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग। फिर ऑब्वियसली वो बॉस आएंगे, गाली बकेंगे, उनको निकालेंगे बाहर, दैट इज फॉर श्योर। और जब घर पे आते हैं फिर ऑफिस का काम याद आता है, अरे उसको मेल भेजनी है यार, अरे अपने टीएल से मिलना है यार, अरे अपने मैनेजर से मिलना है यार। लैक ऑफ फोकस। हम फोकस करने में हमारे अंदर कमी होती है, असमंजसता में हम लोग बने रहते हैं। बहुत बार अभी यहाँ लोग बैठे हुए, लेकिन अभी दोपहर का खाना पक रहा है। आज ना ये करके एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ मैं कैसा लगेगा। आज की सब्जी, संडे है ना, संडे घर में चावल बनना चाहिए आज। मुझे पता है प्रियो, आप मनुष्य को परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया, पता है क्या? आप बिना किसी वीजा के अमेरिका जा सकते हैं भाई साहब, बिना किसी वीजा के आप लंदन जा सकते हैं। पेरिस का आईफिल टावर ना, बड़ी सी फोटो आप खिंचवा सकते हैं, बढ़िया सी। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने खुद के गांव में पहुंच गए। हाय हमारे गांव की ठंडा है पेड़ के नीचे। बहुत से लोग अपने ना, बहुत से लोग जो है अभी उनको गर्मी लग रही है, वो लस्सी पी रहे हैं अभी अपने मनों में। शैतान ने बहुत बार हमारे मन को ऐसा झंझोड़ दिया होता है, ऐसा उसको कब्जे में ले लिया होता है कि जो काम हमें करना है वो हम कर नहीं पाते। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन ना बहुत बार। ओके, बहुत सारे वचन हैं, मैं उसके बजाय कि आपको वचन दूं, मैं एक बात आपके साथ बांटना चाहता हूं, है ना। उपरौली कोठरी में प्रभु के वचन का प्रचार हो रहा था और भाई साहब आराम से सो रहे थे। वो ऊपर से नीचे गिर गया लड़का। बंदा पढ़ा है कितनों ने वो वचन? पिछली बार पास्टर ने एक वचन आपसे पूछा, यार आपने बताया नहीं, नाम काला कर दिया। पापा बोले क्या सिखाता तू बाइबल है, ऐसे मत करो यार, वचन पढ़ा करो प्लीज। अपनी समस्या भुलाकर प्रभु का वचन पढ़ना बहुत जरूरी। तो वो व्यक्ति जो है उपरौली कोठरी से टाप नीचे गिर गया, मर गया। ओ भाई, जो मर गया ना, उसके लिए प्रार्थना करी गई, वो फिर से जिंदा हो गया। लेकिन वो सो के सपने में होगा, हाय मैं अब यहाँ घूम रहा हूँ, हरियाली है, मैं यहाँ टहल रहा हूँ, यहाँ फूल है, लाल फूल है। उसको वो सपने से फिर सीधा ऊपर, वहाँ पर स्वर्गदूत खड़ा, हाँ भाई क्या हो गया, आ गया। बहुत बार शैतान हमारे फोकस को भटकाता है। और प्रियो, बहुत बार जब फोकस भटकता है तो हमें पता नहीं होता कि हम मृत्यु के रास्ते जा रहे होते हैं, हम नाश के रास्ते जा रहे होते हैं, हमारे जीवन की ओर तबाही का रास्ता आ रहा होता है। लेकिन प्रियो, आज प्रभु की उपस्थिति में आज हम अपने अंदर एक बात को धारण करें कि वो कंफ्यूजन का आत्मा हमारे अंदर से दूर हो जाए। बहुत बार हम ये काम करते हैं, नहीं, शुरुआत से एक सीधे क्रम में काम को निपटाना सीखिएगा। घर का काम एक क्रम में निपटा दिया जाए, ऑफिस का काम एक क्रम में निपटा दिया जाए, निजी जीवन का काम एक क्रम में निपटा दिया जाए। बहुत बार काम हमारे पाइल अप होते जाते हैं, कामों पर काम। बहुत बार जब शैतान आता है प्रार्थना के समय में, अरे तुझे वो करना है ना, लैक ऑफ फोकस नहीं कर पाते प्रार्थना में। अरे तुझे ऐसा करना ना, वैसा करना ना, अरे एकदम शांत बैठिए, एक कॉपी पेन लीजिए, उस पर लिखिए मुझे ये चीज याद आ रही है, सिट डाउन एंड प्रे। अरे उठना यार, थोड़ा घूम टहल के आ बस, बैठ इधर, अपने आप को अनुशासित करें। पौलुस कहते हैं कि मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लेके आता हूं। आंखें खोल के जितने लोग सो रहे बोले हालेलुया। क्या बात है दीदी, है ना। अगर एसी चला दिया जाए यहाँ पे तो बस कंबल चाहिए आपको, है ना। सच में आपने ट्रेनिंग ले ली, आंखें खोल के कैसे सोते। 5 भैंगी आके देख रही मेरे को इस समय, है ना। मैं यहाँ से इधर से होके वहाँ पे जा रहा हूँ, ये यहीं देख रहे हैं। पवित्र आत्मा क्या यहाँ पे, हाँ। सो डोंट डू दैट प्लीज, लुक एट मी, है ना। आंखें, जब आपको लग रहा है कि भैंगे हो रहे हैं, आंखें बंद कर लीजिए, फिर मुझे देख पाएंगे आप। ऑल राइट, फिर से।
जैसे आपको लगे कि आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं, प्रार्थना में बैठ के वो भटकाने वाला आत्मा आपके विरोध में आ रहा है, एकदम से अपने मन को उस अनुशासन में लेके, नहीं, आई विल प्रे, आई विल सर्टन प्रेयर, प्रार्थना के बाद ही हर एक कार्य मैं पूरा करूंगा। प्रभु को अनुग्रह दे। अगली बात और अंतिम बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है क्वेश्चनिंग एंड डाउटिंग। सवाल करना और शक करना। क्या प्रभु ने सच में कहा है? पहला जब पाप किया जा रहा था, शैतान ने आकर यही पाप हवा के कान में फुसफुसाया, क्या परमेश्वर ने सच में तुमसे कहा है कि ये फल मत खाना? क्या परमेश्वर ने सच में तुमसे कहा है कि ऐसा मत करना? क्या बाइबल में सच में ऐसा लिखा है कि ये करने की जरूरत नहीं है? बहुत बार शैतान हमारे पास डाउट्स लेके आता है। क्या लेके आता है? डाउट्स, शक, संदेह। हम संदेह करना शुरू करते हैं, संदेह करते रहते प्रियो। लेकिन प्रियो है ना, परमेश्वर की सामर्थ पर हम कभी भी संदेह ना करें। परमेश्वर के अभिषेक पर हम कभी भी संदेह। एक बार की बात, एक प्रभु के दास बहुत समय से अपने जीवन में बहुत गरीबी का सामना कर रहे थे और उनके 2 बच्चे थे। और वे जब 2 बच्चे सामने उनके थे, ये बात मैं आपके साथ बांट रहा हूँ जो भारत में घटी है। 2 उनके बच्चे थे, वो 2 बच्चे जो हैं क्रिसमस का टाइम आया, वो एक्सपेक्टेंट हुए, अपेक्षा से भर गए कि पापा आप क्या लेके आने वाले हैं, पापा आप क्या पहनाने वाले हैं। पापा को सैलरी नहीं मिली, पापा को तनख्वाह नहीं मिल पाई, तो इसलिए पापा कुछ लेके नहीं आ पा रहे हो। पूछा बच्चों ने, पापा आप इस क्रिसमस में हमको क्या पहनाने वाले हो? पापा इस क्रिसमस में घर पे क्या बनने वाला है? और पापा ने कुछ नहीं बोला। आओ हम प्रार्थना करने बैठे। अगर मेरे पापा ने मुझसे ऐसा बोल दिया ना, आई अंडरस्टैंड बेटा, ये ना बस प्रभु ही ला सकता है ये। पापा से कुछ चीज़ें पूछे, बचपन में कुछ पूछता था मैं, पापा प्लीज़ ये दे दो, प्रार्थना करो प्रभु देगा, हम नहीं देंगे। अरे बाप रे। और दूसरा, उससे बड़ा कुछ होता था ना, उससे बड़ा कोई कहते ना कोमा में जाने वाला जो तथ्य आता था मेरे पास। सोचेंगे, अबे कितना सोचोगे बे? सोचेंगे। हाँ, कितना सोचना पड़ता है भाई इनको। हाँ, मैं सोच सोच के इतना बड़ा हो गया, और कितना पापा प्लीज पापा ये चाहिए, पापा सोचेंगे बोला ना उधर। अगली बार से मुझसे इसके बारे में बात नहीं करना। क्या? हाँ 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 हाँ, ओके ओके, अब पड़ेगा लपड़। सो डाउटिंग स्पिरिट, हम अपने आप के अंदर एक डाउट लेके आते हैं, क्या प्रभु ने सचमुच ऐसे बोला? क्या प्रभु सचमुच इस प्रकार से कह रहा है? सो वो जो प्रभु के दास थे, उन्होंने कहा कि आओ हम प्रार्थना करने बैठे। वो प्रार्थना में गए, उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो, बच्चों से बोला कि तुम चाहते हो कि कुछ नया इस बार हो, तो पूरी रात बैठ के प्रार्थना करना। 2 दिन बाद क्रिसमस है, पूरी रात बैठ के प्रार्थना करना। और पूरी रात बैठ के उन्होंने प्रार्थना करी। और अगले दिन पापा ने बोला अब जाओ सो जाओ, प्रभु इंतजाम करेगा। वो जब बच्चे सो के उठते हैं, उन दोनों ने एक काम किया। उन दोनों को प्रभु ने एक ही सपना दिया, और उस सपने को देखकर वो दोनों उठते हैं और अपने बेड के रजाई को हटाते हैं, और उसमें नए नोट उनके बिस्तर के नीचे पड़े हुए थे। और वो नए नोट ले जाके पापा को देते, पापा ये नए नोट है पापा। पापा ने बोला मेरे पास सैलरी नहीं आई थी, तनख्वाह नहीं आई थी, प्रभु ने इंतज़ाम किया है। प्रियो, आपकी प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगी। आपका विश्वास जो प्रभु पे है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा इधर उधर धक्के मारना, हमारा इधर उधर अपने आप को लेके जाना चीज़ों को खराब कर सकता है, संबंधों को भी खराब कर सकता है। बहुत बार प्रियो, जब हम जरूरत में होते हैं ना, कोशिश करें संबंधों के पास हम ना जाएं, क्योंकि फिर जब हम उनसे मांगते हैं ना, एक्चुअली हमारी वक़्त कम होती है। लेकिन यहोवा से मांगिए, पूरे अधिकार से मांगिए, वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यशाया, मैं एक वचन चाहता हूँ, प्लीज पढ़िएगा। यशाया उसका 65वां अध्याय, इस वचन ने मुझसे भयंकर बात करी। यशाया 65 का 1 से पढ़ना प्लीज। क्या लिखा है वहां पे? जोरदार पढ़ना। आई लव दिस वर्स। यशाया 65 का 1 पढ़िए। हाँ, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, उन्होंने मुझे पा लिया। हाँ,
आगे वहां पे कुछ और लिखा है कि जिन लोगों की ओर मैंने हाथ फैलाया वे मेरे पास नहीं आए। पता है क्यों? जिन 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 लोगों ने मुझे नहीं पुकारा उन्होंने मुझे पा लिया। पता है क्यों? क्योंकि जिनको पुकारना चाहिए था उनके अंदर डाउट की स्पिरिट आ गई, शक करने वाली आत्मा आ गई। अरे यार कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है। जिस जाति को यहोवा ने चुना है वो जान ले और विश्वास कर ले कि मैं पुकारी गई हूं। जिस कलवरी परिवार को परमेश्वर ने चुना है और बुलाया है वो विश्वास कर ले कि उसके द्वारा प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। आगे लिखा है कि जिनकी ओर मैंने अपनी बाहें फैलाई वे आके मुझसे नहीं गले से गले मिल पाए। ऐसा कुछ इंग्लिश में लिखा था, लिखा है वहां पे कुछ। सेकेंड वर्स पढ़िए, प्लीज पढ़िए। हटीली जाति के लोगों की ओर दिन दिन भर मैंने हाथ फैलाए रहे। तो उन लोगों की ओर प्रभु ने अपना हाथ फैलाया जो बुरी युक्ति पर चलते हैं, लेकिन वे उस युक्ति को छोड़कर प्रभु की युक्ति के पास नहीं आना चाह रहे थे। प्रियो, क्या आज हम में से तो वो लोग नहीं है ना? लेट्स जस्ट करेक्ट आवरसेल्व्स। एक बार अपने आप का सुधार कर ले बस। हम वो लोग तो नहीं है ना जो प्रभु हमारा इंतजार कर रहे लेकिन हम ही नहीं जा रहे भाई। हम वो लोग तो नहीं है ना कि प्रभु अपनी बाहें खोले खड़ा लेकिन हम ही नहीं जा रहे। हम वो लोग तो नहीं है ना कि प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है और हम ही जो है प्रति उत्तर नहीं दे रहे, हम ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। प्रियो, हम में से कोई भी वो व्यक्ति ना बनने पाए। यहोवा परमेश्वर ने कलवरी परिवार के लिए अपनी बाहें खोली है। आइए क्यों ना जाके उसको दौड़ के उसको हम चिपट जाए, उससे हम गले से गले मिल जाएं, उसको हम बोलने लग जाएं, प्रभु परमेश्वर हम केवल तुझ पर विश्वास करते हैं, हम केवल तुझ पर अपने भरोसे को लाते हैं और कोई हमारा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अकेलापन और खालीपन के द्वारा गुजरना, रोना और करहाना, ग्लानि और पछतावा, असमंजसता और लैक ऑफ फोकस, ध्यान की कमी और बार बार प्रश्न करना, बार बार संदेह करना। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बहुत कम समय में, कैसे हम इस दुख से डील करें। हाउ टू डील विद सॉरो। दुख को हम कैसे हैंडल करें। पहली बात जो प्रभु हमें बताता है, परमेश्वर हमको पुकारता है कि हम नम्र बने रहें। पहली बात, आपके दुख में प्रभु आपकी नम्रता को चाहता है। आपके दुख में ना पर एक दो बच्चे होते हैं, जब मम्मी झापड़ मारती है तो एक बच्चा दुबक कर चुप हो जाता है, यार पड़ गया भाई शांत हो जाओ। लेकिन एक बच्चा होता है जो उछल के मम्मी को डेविड था ऐसा, उसने आयरिस आंटी मम्मी से बात करी है ना सभा के बाद, और पता नहीं कहाँ से उड़ता हुआ झापड़ मम्मी को पड़ा, लेकिन आंटी डर गई। मुझे आंटी ऐसे करके खड़ी हो गई, लगा कि आंटी के लग गया जोर से झापड़ खींच के। सिस्टर सिस्टर सिस्टर, अबे क्या सिस्टर, पड़ गया लड़का था हमारा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, उनको मारो तो भाई, मैं उनमें से एक था, बस एक पड़ जाए, वो भी लोगों के सामने पड़ जाए, बस आराधना कर रहे, मैं अच्छे से अच्छे कॉर्ड बजा रहा, एक आई पीछे से उड़ती हुई लात फटाक करके गाना अबे गाना गा। पापा हमारे धन्य, हम डर जाते थे, हम कहते भाई क्यों, मैं अय्यूब के समान प्रार्थना, मैं प्रभु यहाँ क्यों हूँ मैं। क्योंकि मुझे बाद में पता है चर्च के कुछ जवान थे, चार्जविन भैया जानते हो, कुछ जवान थे जो बाद में इतनी मेरी खिल्ली उड़ाएगी, और भाई पढ़ी आज लंगर बेटा लंगर, है ना, कुछ उनकी बातें वो हुआ करती थी। एनीवेज, दो बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया, एक को पढ़ती है और वो शांत बैठा, भाई पढ़ गई भाई, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है उछल के मम्मी के ऊपर रिएक्ट करता है, पापा के ऊपर रिएक्ट करता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है जब उसकी लाठी हमको लगे या जब उसकी प्रताड़ना हमको लगे, हम एकदम से नम्र हो जाएं। एक्चुअली अगर हम देखें कुछ लोगों के साथ जिनको परमेश्वर ने नम्र किया, आदम को परमेश्वर ने नम्र किया।
आदम की वाटिका से उसको निकाल दिया, उसको प्रभु ने नम्र किया और वो नम्र हुआ भी प्रियो। मूसा को परमेश्वर ने नम्र किया। ही इज द पास्टर ऑफ सच अ मल्टीट्यूड, इतने भारी भरकम भीड़ का एक वो अगुआ है, और क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी ना, प्रभु ने उससे बोला अब तू कनान देश नहीं जा पाएगा। दूर से देख लेगा तू उसको, लेकिन तू वहां जा नहीं पाएगा। अरे बाप रे बाप, परमेश्वर को नम्र करना चाहता है। परमेश्वर ने दाऊद को नम्र किया, ऐसा गुणवान व्यक्ति, प्रभु ने उसको नम्र किया। हमारी इन अवस्थाओं में हम एक बात समझने पाए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हमारे अंदर नम्रता का आत्मा लाना चाहता है। प्रियो, एक्चुअली परमेश्वर ने आपको एक बहुत ऊंचे मुकाम के लिए तैयार किया है, और उस ऊंचे मुकाम पे जब वो आपको लेके जाए ना, वो आपके अंदर घमंड को नहीं देखना चाहता, समझिएगा। वो आपके अंदर उस, कहते हैं ना, सितारों को अपने अंदर नहीं देखना चाहता, मैं ऐसा ना 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 ना, क्योंकि एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा पाप, सबसे पहला पाप कब हुआ बताइए? फल खाया था, ब्रदर कह रहे फल खाया था, कोई और? पहला पाप कब हुआ था? मुझे लगता है, और बाइबल इस प्रकार से बताती है, हाँ नहीं सिस्टर, कौन बोल रहे? हाँ सिस्टर, हाँ ओके। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पाप, सबसे पहला पाप तब हुआ जब शैतान ने सोचा कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। वो घमंड का पाप, जब दुनिया बेडौल पड़ी थी उस समय का वो पाप था। और जब वो पाप हुआ ना, आपको पता है क्या हुआ? शैतान और उसके साथ का सारा जो 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 गुट है, जो उसका समूह है, वो गिरा दिया गया। अब शैतान, उस समय शैतान कौन था? स्वर्गदूत था। आज वो इब्लीस गिरा दिया गया है, और उसके साथ दुष्ट आत्माएं जो कार्य करती हैं। अब वो दुष्ट आत्माएं मनों के अंदर आना चाहती है, लोगों को भड़काना चाहती है, और क्या करती है वो दुष्ट आत्माएं? घमंड का दुष्ट आत्मा लाती है। अब हम घमंडी बनते हैं, अरे मैं इतना कमाता हूं भाई, अरे मैं ये बन चुका हूं भाई, अरे मैं इस पोस्ट पे जा चुका हूं भाई। अरे नो ब्रदर, लर्न टू स्टे हम्बल। पता है कब हम कब चिल्लाते हैं? हम तब चिल्लाते हैं जब घमंड का दुष्ट आत्मा हमारे अंदर हमको ग्रिप करना शुरू करता है। प्रभु हमको अनुग्रह दे कि हम उस घमंड से अपने आप को बचाए रखें। दूसरी बात और अंतिम बात, हमेशा आशा से भरे रहें। हमेशा आशा से भरे रहें। अपने दुख में, अपने आंसुओं में, अपने क्लेश में, अपनी परेशानियों में हमेशा आशा से भरे रहें। और इसलिए अय्यूब कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला आज भी जीवित है। मैं जानता हूं कि मैं किसकी उपासना करता हूं, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मेरा छुड़ाने वाला आज भी। प्रियो, प्रभु के वचन के द्वारा आज हमने एक वायदे को हासिल किया। वो वायदा ये कहता है कि मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा। मैं तेरे शोक को आनंद में। प्रियो, हमेशा आशा से परिपूर्ण रहें। यहोवा परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू मेरी मशकों को भरेगा। यहोवा परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मेरा प्याला उमड़ने पाएगा। यहोवा परमेश्वर धन्यवाद देता हूं कि तू कहता है कि भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं तेरे भवन में लगातार बना रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि तू महिमा की सारी आशीषों को मेरे जीवन पर निझावर करने वाला है, कलवरी परिवार पर निझावर करने वाला है। लगातार आशा से भरे रहे प्रियो, लगातार आशा से परिपूर्ण रहे प्रियो, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं किसी भी घड़ी हमारा ब्रेकथ्रू हमारे द्वार पर आकर खटखटाने वाला है। किसी भी घड़ी, किसी भी समय। लेकिन उस समय तक हम परमेश्वर की निंदा ना करें। उस समय तक हम हियाव बांधे रहें और दृढ़ रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, है ना। कलवरी परिवार एक चीज में बहुत विशिष्ट है। कलवरी चर्च एक चीज में, एक बात में बहुत विशिष्ट है। बहुत बार लोग उद्धार पाते हैं, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। बहुत बार लोग उद्धार, मैंने वचन समाप्त कर दिया एक्चुअली। बहुत बार लोग उद्धार पाते हैं और फिर लोग बहुत बार बेदारी के इंतजार में रहते हैं। ओ, प्रार्थना की जाए और लोग गिर जाएं। होता है, चर्च में भी होता है। प्रभु का आत्मा कार्य करता है। तभी हमने बहनों को रखा है, भाइयों को रखा है कि जो संभाले बच्चों को। लेकिन
इस यात्रा में परमेश्वर ने मेरे हृदय से बातचीत करी। प्रभु ने मेरे हृदय से बातचीत करके मुझसे कहा कि मैंने तुझे चुना है, मैंने कलवरी परिवार को चुना है कि तुम संतों को तैयार करो। संतों को जो है टॉफी देके तैयार नहीं किया जाता, संतों को वचन के द्वारा तैयार किया जाता है। और प्रियो, मैं विश्वास करता हूं ये वचन हमारे जीवन के बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। हम केवल बेदारी बेदारी बेदारी, और बेदारी के बाद क्या, कुछ नहीं बचा। और इसलिए जरूरी है कि हम वचन को एक मानिए एक 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 खुराक के समान ले। प्रभु तेरे वचन को मैंने हासिल किया है। आज जब आप वापस जाएं, प्रभु का धन्यवाद दीजिएगा। प्रभु को बोलेगा, प्रभु धन्यवाद कि अब ये जो व्याकुलता है मेरे ऊपर राज्य नहीं करेगी, क्योंकि तू मेरे शोक को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने अपने प्रेम से हमें परिपूर्ण किया है। जब पिता परमेश्वर तेरे लोग इस स्थान से वापस जाते हैं तो उनके संग साथ रहे, अगुवाई तू कर। हमारी प्रार्थना है कि बहुत से दुखों का सामना जो वे करते हैं, उन सारे दुखों को तू जानता है पिता परमेश्वर। उन सारे दुखों को आज हम तेरे पास लेके आते हैं। प्रभु, शैतान बहुत बार हमको भटकाना चाहता है, उस भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम दूर कर डालते हैं। यहोवा परमेश्वर, तू एक बड़ा कार्य कर, अपने लोगों को तू छुटकारा दे और उन सारे दुखों से उनको तू आजाद कर। विशेषकर आने वाले दिनों में भी जो दुखों का सामना हमें करना पड़े, प्रभु जी उन दुखों का हम सामना यीशु के नाम से करेंगे और हम विजयी होंगे राजा। हालेलुया। कलवरी परिवार के हर एक प्रिय भाई बहन के दुखों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी वेदनाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे तेरे वचन से हमने देखा, उन सारे दुखों से तुमको उभारने वाला परमेश्वर है। हम तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। जैसे पिता परमेश्वर, सभा में हम आगे बढ़ते हैं, हमारी अगुवाई कर, यीशु के नाम में मांगते हैं। सबने कहा, प्रभु आपको आशीष दे। ये समय होगा कि अपने भेंटों और दशवांशों के द्वारा हम प्रभु के नाम की महिमा करें। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसके तहत हम प्रभु के नाम की आराधना करें। कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर ने आप सबको एक अच्छे मुकाम पे रखा है। हालेलुया। दिल्ली शहर में प्रभु ने हमको रखा है। हालेलुया। हर बार की रोटी यहोवा परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। पहनने के लिए कपड़ा परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। आइए उसकी ओर हम विश्वास से गिरे। हमारे बीच में सिस्टर वीरा वर्मा जी हैं, प्रार्थना में आके अगुवाई करें। परमेश्वर इस भेंट को और दशवांश के समय को आशीषित करें। धन्यवाद करते सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिताजी, सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। आज बहुत वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत की है परमेश्वर। हर परिस्थिति में प्रभु आप हमें संभालने वाले, अपने वचन के द्वारा भरने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, भेंट के भाग को आशीषित करें परमेश्वर। प्रभु इस समय में परमेश्वर पिता प्रभु जी, जब तेरे लोग तेरे भवन में आते हैं परमेश्वर, अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, उनके घर के खत्ते और खजाने भरे पूरे रहने पाएँ प्रभु जी। बहुत सी कमी घटी हमारे जीवन में हो सकती परमेश्वर, लेकिन आप उन सब कमी घटियों को भरने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हमने देखा है प्रभु जी कि ऐसे समय में भी जबकि बाहर अकाल था प्रभु, आपने हमें तृप्त किया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ तो आपका दिया है परमेश्वर, जो हम सांसें लेते हैं परमेश्वर आप ही की बख्शी हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम आपको क्या दे सकते हैं, लेकिन जो कुछ आपने हमें दिया है प्रभु, आपके वचन के अनुसार जैसा आपने हमें सिखाया है, अपने दशमांश को उठाने वाली भेंटों को आपके भवन में लाते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हर एक प्रभु जी उठे हाथ को परमेश्वर आशीष दे प्रभु जी। और जो प्रभु जी असमर्थ हैं परमेश्वर प्रभु जी, उनकी परिस्थितियों को आप खंगालिए परमेश्वर। उनके कामों में आशीष दीजिए प्रभु, उनके जॉब्स को, उनके बिजनेस को बढ़ाइए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी उनको बहुतायत से दीजिए, ताकि परमेश्वर प्रभु जी वो भी आशीष पाने वाले प्रभु जी, तेरे भवन से आशीष पाने वाले होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। जो कुछ भी एकत्रित होता है सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ताकि इस भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी होने न पाए। धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल कर पिता। आमीन और आमीन। चेक चेक चेक।
गाँव में गाए हम हालेलुया। तूफान शांत हो जाते, समुंदर राह बनाते, जब तेरा नाम उठाते, पर्वत ये पिघल है जाते। तूफान शांत हो जाते, समुंदर राह बनाते, जब तेरा नाम उठाते, तो पर्वत पिघल है जाते। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया। शेरों की मांद में हो, अग्नि की ज्वाला में, जब तेरा नाम उठाते, तो संकट टल है जाते। शेरों की मांद अग्नि की ज्वाला में, जब तेरा नाम उठाते, तो संकट टल है जाते। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम। यीशु का नाम ऊंचा हो राजा, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया। बंधुआही बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते, जंजीरें पिघल है जाए। बंधुआही बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नीवे थरथराए, तब नीवे थरथराए। जंजीर बंधुआही बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते,
यीशु नाम, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया। धन्यवाद आपके देने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु की बड़ी बरकत आपके जीवन पे हमेशा रहे और प्रभु का नाम हमारे जीवन में ऊंचा हो। हम अंतिम श्रेणी में पहुंच चुके हैं और क्यों ना अपने स्थान पे खड़े होकर प्रभु से हम प्रार्थना करें। अंतिम प्रार्थना में हम जाएंगे, प्रभु की आशीष को हम मांगेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं खूबसूरत अवसर के लिए। हमने तेरे वचन को सुना और तेरे वचन से हमने आशीष पाई। यहोवा परमेश्वर, आज हमने तेरे वचन को सुनकर तेरी ज्योति को हासिल किया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम सचमुच बहुत बार दुख की भट्टी के द्वारा गुजरते हैं, लेकिन तू वायदा देता है कि संसार के अंत तक हमारे संग साथ तू बना रहेगा और उस वचन को हम हासिल करते हैं पिता। तेरे वचन के द्वारा तूने हमें ये बताया कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जब हम दुखित होंगे, विलाप करेंगे तो लोग खुशी मनाएंगे, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि अंततः तू हमारे विलाप को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम सबके विलाप को तू जानता है, हम सबके दुखों को तू जानता है प्रभु। और पिछले दिनों में जैसे हमने तेरे वचन से सीखा कि इन सारे दुखों का एक ही निचोड़ और एक ही मार्गदर्शन है कि तू हमें अपने पुत्र यीशु की समानता में बना रहा है। प्रभु हम बनने पाए, प्रभु हम तेरी डांट और घुड़की और तेरे अनुशासन को समझकर तेरे पीछे चलने पाए। हम अपने आप को नम्र करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, कलवरी परिवार हम सब मिलकर अपनी बुरी युक्ति और बुरे मार्गों से फिरते हैं पिता परमेश्वर। हम कहते हैं पिता परमेश्वर कि तू आ और हम पर कब्जा कर। प्रभु जी, हम कहते हैं पिता परमेश्वर कि तू आ और अपना अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होने दे। हर एक के ऊपर तेरी बड़ी आशीष को हम मांगते हैं। हर एक को तू बहुत आशीष और बड़ी बरकत दे, हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी, आने वाले शुक्रवार को जो 21 वक्ता तेरे वचनों को लेके आएंगे, उनके द्वारा हमसे बोला बातचीत कर, बड़ा अद्भुत कार्य हमारे बीच तो होने दे। जैसे पिता परमेश्वर हम सब अपने अपने घरों को जाते हैं, लगातार बाकी सारी सभाओं के लिए प्रार्थना करने का अनुग्रह दे। लगातार एलिया के समान हम कहने पाए कि मैं अपने परमेश्वर के सामने हाजिर रहता हूँ। प्रभु जी, हम सबको अपने सामने, तेरे सामने हाजिर रहने का अनुग्रह दे। हम पाप ना करें, हम अधर्म ना करें, हमसे अपराध ना हो, लेकिन हम पवित्र चाल चलन के द्वारा तुझे प्रसन्न करते जाएं। हर एक को तू बड़ी आशीष दे, नाम बनाम आशीष दे। आने वाले रविवार को और बड़ी गवाहियों के साथ पुनरुत्थान का दिवस मनाने के लिए तू हम सबको लेकर आ और तेरा नाम ऊंचा हो। हर एक को बड़ी आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, कलवरी परिवार के साथ, आए हुए हर एक भाई बहन के साथ, मसीह की देह के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। हम सब कहेंगे, सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, शांति के साथ घर जाएं। प्रभु आपके संग साथ रहे, प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है वे आ सकते हैं।